नमस्कार मित्रों, मैं वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 12th क्लास के मलिक मोहम्मद जायसी के 12 मासा। जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो प्रेम मार्ग की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ज्ञान मार्गी के कबीर माने जाते हैं, लेकिन जो सूफी प्रेम मार्ग की शाखा है उसके जायसी श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और इनका जो जन्म था वो 1492 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने जो ये काव्य लिखा है पद्मावत काव्य में, ये जो 12 मासा है ये लिया गया है जब सिंघल द्वीप की जो राजकुमारी थी पद्मावती, उनसे मिलने के लिए उनकी रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर जो वहाँ के चित्तौड़ के जो राजा थे रतन सिंह, उन्होंने सुना और वो उनसे मिलने के लिए सिंघल द्वीप जाते हैं। और जो रतन सिंह की जो पत्नी थी वो थी नागमती। अब नागमती जब वो रतन सिंह चले जाते हैं तो वो उनके वियोग में वो तड़पती हैं। तो जो 12 मासा है इसमें 12 महीने, जो हिंदू कैलेंडर के जो 12 महीने होते हैं उनका वर्णन किया है 12 मासा में। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 4 हैं तो हम 4 पढ़ेंगे। और जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनकी जो ये हैं कृतियां हैं वो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और कई सारी हैं। और लेकिन जो पद्मावत है उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बहुत से लोग इसको महाकाव्य बोलते हैं, लेकिन ये महाकाव्य न होकर ये एक प्रबंध काव्य है। और प्रबंध काव्य क्या होता है कि किसी भी घटना या किसी भी क्रिया का जो वर्णन होता है वो काव्य रूप में हो तो हम उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए कि ये महाकाव्य नहीं है, ये है प्रबंध काव्य है। तो हम पहले शुरू करने से पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ होता है कि जैसे कि प्रस्तुत पद्यखंड या पद्यांश पाठ्य पुस्तक के, अब पाठ्य पुस्तक कौन है? अंतरा। तो प्रस्तुत पद्यखंड पाठ्य पुस्तक अंतरा के 12 मासा नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता या इसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग लिखेंगे। इसमें नागमती के विरह वर्णन को ऋतुमास के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। अब इसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे, तो हम आपके साथ अभी व्याख्या करते हैं। तो शुरू करते हैं। अगहन देवस घटा निस्य बाड़ी, दूभर दुख सो जाई किमि काड़ी। अब धनी देवस विरह भाराती, जरे विरह ज्यों दीपक बाती। इसमें ये चौपाइयां हैं और ये है दोहा। तो इन चौपाइयों में जो नागमती हैं वो कह रही हैं, क्योंकि उनके जो पति रतन सिंह थे वो तो चले गए थे सिंघल द्वीप, तो उनकी याद में वो कह रहे हैं कि अगहन देवस, अगहन महीना हिंदू कैलेंडर का होता है, आधा नवंबर और आधा दिसंबर। तो उस महीने को हम अगहन कहते हैं और उसमें बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर वो कह रही हैं अगहन देवस घटा निस्य बाड़ी, कि अगहन महीने के जो देवस माने दिन हैं वो क्या हो गए हैं? घट गए हैं। और निस्य माने रात, बाड़ी मतलब बढ़ चुकी हैं। अगहन में यही होता है। दूबर दुख सो जाई कि में काड़ी, और वो कह रहे हैं कि जो मेरा दुख है, दूबर माने कठिन, जो मेरा दुख है, सो जाई कि में काड़ी, वो मैं किस तरह से, कि में माने किस तरह से, काड़ी माने व्यतीत करूं। क्योंकि अगहन में दिन छोटे हो जाते हैं लेकिन रातें बड़ी हो जाती हैं, और रातें बड़ी हो जाती हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरे जो प्रिय हैं वो मुझसे दूर चले गए हैं, और उन रातों को मैं किस तरह से उनके बिना व्यतीत करूं। अब धनी देवस विरह भाराती। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि कह रहे हैं कि अब धनी माने यहाँ पर नागमती के लिए क्या है, कि नागमती कह रही हैं कि अब धनी देवस विरह भाराती, कि जो दिन है विरह भाराती, विरह माने दुख में, राती माने रात, भाव माने हो गए हैं। अब जो दिन हैं उनके रात के समान कैसे हो गए हैं? विरह में व्याकुल, मतलब जैसे रात बड़ी हो जाती हैं तो रात में उनका दुख भी बड़ा हो जाता है। तो वो कह रही हैं कि उनके जो दिन हैं, दिन तो छोटा है लेकिन भाराती, कह रहे हैं कि वो उनका जो विरह है वो रात के समान दिन में भी क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। रात के समान उनका दिन हो गया है विरह में।
जरे विरह ज्यों दीपक बाती, और उनका जो दिन है, उनका जो हृदय है वो किस में जलता है? विरह माने दुख और बिछड़ा होता है। ज्यों दीपक बाती, जैसे कि दीपक में बाती जलती है, उसी तरह से वो विरह में जल रही हैं। जरे माने जलना, जैसे दीपक में बाती जलती है ऐसे ही वो विरह में जल रही हैं। कांपा हिया जनावा सीऊ, तो पे जाय होई संग पीऊ। अब यहाँ पर जो नागमती हैं वो नॉर्मल वहां की जो सिचुएशन है उसके बारे में बता रही हैं कि कापा हिया, जो हृदय है, वो हृदय माने जो तन है, वो कांप रहा है। किससे? सीऊ माने शीत से, और जनावा होता है प्रतीत होना, मतलब ठंड की वजह से ये प्रतीत होता है कि जो हृदय है, मतलब जो शरीर है, वो क्या कर रहा है? कांप रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर विरोधाभास प्रतीत होगा, क्योंकि यहाँ तो वो विरह की अग्नि में जल रही हैं और यहाँ पर वो ठंड की बात कर रही हैं। तो यहाँ पर नागमती अपने बारे में न कह के एक जनरल बात कह रही हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ठंड में हृदय, उनका जो हिय माने हृदय कप रहा है। लेकिन तो पे जाई होई संग पीऊ, लेकिन तो माने तब, पे यहाँ पर है पिघलना, जाई मतलब लेकिन, तब ये पिघल जाएगा कब? होई संग पीऊ। लेकिन अगर जब पति संग होंगे या पिया संग होंगे तो ये जो ठंड जो प्रतीत हो रही है, जो हृदय कपा देने वाली ठंड है, वो भी क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। ठीक, इसका यही सही अर्थ है। घर घर चीर रचा सब काहू, और कह रहे हैं कि घर घर माने घर वहां के आसपास के घरों में जो चीर है, चीर माने कपड़े जो ठंड के समय पर निकल आते हैं, रचा माने रुचि के अनुसार, सब काहू सभी लोगों ने अपने रुचि के अनुसार वहां पर सभी लोगों ने ठंड के कपड़े क्या कर लिए हैं? पहन लिए हैं। मोर रूप रंग ले गया नाहू, लेकिन जो मेरा, मोर माने मेरा, रूप रंग जो है वो कौन ले गया है? नाहू माने मेरे नाथ मुझसे ले गए हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि वहां जो लोग हैं वो तो खूब खुश होकर कपड़े बदल रहे हैं, क्योंकि जब ठंड आ जाती है तो लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं, तो सब लोग तो खुश होकर पहन रहे हैं सब। लेकिन मेरा जो रूप रंग है वो मेरे नाथ ले गए हैं, तो मुझे कुछ भी पहनने में अच्छा नहीं लग रहा है। पलट न बहुरा गाजो बिछोई, वो कह रहे हैं पलट माने लौटना, न बहुरा जो होता है वो शब्द होता है वो राजस्थान में आदमी पुरुष के लिए लिया जाता है, और जो बहुरी होता है वो औरत के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर बहुरा उन्होंने बोला है राजा रतन सिंह के लिए। पलट न बहुरा गाजो बिछोई, वो जो राजा रतन सिंह हैं वो ऐसे पलट कर गए हैं कि वो अभी लौट कर भी नहीं आए हैं। बिछोई माने छोड़ना, दुख में। ठीक है। अबहु फिरे संग सोई, अबहु माने अब भी, फिरे माने लौटना। अब ये वाला जो फिरे है और ये जो फिरे है, इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ पर हम यमक अलंकार देखते हैं, क्योंकि इस फिरे का अर्थ है अबहु फिरे माने अभी भी, अगर वो लौट कर आ जाएंगे, जो मेरे पति हैं वो जो लौट के चले गए हैं, अभी भी अगर वो लौट कर आ जाएंगे तो फिरे सब सोई, फिरे रंग सोई, तो कहेंगे फिर से मेरा जो रंग है वो लौट कर आ जाएगा। इस फिरे का मतलब है लौट कर, और इस फिरे का मतलब है फिर से। सियरी अग्नि बिरहनी हिय जारा, और कह रहे हैं कि जो ठंड, सियरी माने जो ठंड है, ठंड की जो अग्नि है। अब ठंड की अग्नि, यहाँ पर अग्नि का मतलब विरह की अग्नि है। सियरी माने ठंड, सियरी अग्नि विरह हिय जारा, कि जो विरह की अग्नि है उसमें क्या हो रहा है? हृदय मेरा जल रहा है। ठीक, सियरी आने ठंड है, लेकिन वो कह रही है कि ठंड है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? मेरा जो है माने हृदय है वो भी विरह की अग्नि में जल रहा है। सुलग दद के भय छारा, और सुलग के वो धधक के क्या हो रहा है? छारा मतलब छाला हुए जा रहा है। अब यहाँ विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ सियरी माने ठंड का रूप लिया गया है और यहाँ पर अग्नि है। वो कह रही है कि ठंड पड़ रही है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? विरह की अग्नि में मेरा हृदय
जल रहा है, ऐसे जल रहा है कि सुलग सुलग के उसमें छाले भी पड़ जाएं, इस तरह से उनका हृदय जल रहा है। यह दुख दगद न जाने कंतु, लेकिन मेरा ये जो दुख है इसको मेरे स्वामी नहीं जानते हैं। यौवन जरम जरे भस्मंतु, और यौवन माने मेरा जो यौवन है वो इस विरह अग्नि में जल करके क्या हो गया है, भस्मंतु माने भस्म हुए जा रहा है। अपने प्रिय की विरह वेदना में मैं इतनी ठंड में भी जले जा रही हूँ, और मैं उनकी उस विरह अग्नि में जलती हुई जल भस्म होती जा रही, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है उनको। पिय सो कहू संदेशा ए भवरा एकाग, ये थी चौपाइयां और ये है अब दोहा। पिय सो कहू संदेशा ए भवरा एकाग, और वो एक भवरे और एक काग माने कौवे से, वो कौवे और भवरे को बुलाकर उनसे मतलब उनके प्रति संदेश दे रही हैं कि पिया सो कहो, कि मेरे पिया से कहना संदेशा जाकर, सो धनी बिरहे जर गई तेही धुआं हम ला। कह रहे हैं कि सो माने वो, धनी माने उनकी प्रिय, विरह माने दुख में जल गई है, तई के माने उसी के धुएं में हम उनका जो धुआं जो वो जल गई हैं विरह में, उनके धुएं से हम यहाँ पर कैसे हो गए हैं, काले हो गए हैं। उन्हीं का जो धुआं काला धुआं है, मतलब जो नागमती हैं वो इतनी ज्यादा विरह की अग्नि में जल गई हैं कि उसका जो धुआं काला धुआं निकला है उसी से हम काले हो गए हैं, वो धुआं हम पर लग गया है और हम काले हो गए हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, तो अमीन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो विशेष हम करेंगे तो वो ये होगा कि नागमती की जो विरह वेदना है उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, क्योंकि अतिशयोक्ति एक यहाँ पर ली गई है सियर अग्नि कि मतलब सर्दी है फिर भी वो विरह की अग्नि में जल रही हैं, और एक इस दोहे में ली गई है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति वर्णन है। इसके बाद हम इसका जो रस है वो है वियोग श्रृंगार, क्योंकि वो अपने पिया से बिछड़ गई हैं तो इधर यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, और उनकी जो भाषा है वो है अवधि। अब इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, जैसे कि किमिकाड़ी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक, और जैसे कि है दूबर दुख, यहाँ इधर भी अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें है सुलग सुलगी है, अब सुलग सुलगी है उसमें दिया गया है पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक, और यहाँ अब ये जो ज्यों दीपक बाती है इसमें लिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार, और यहाँ पर इस लाइन में और इस दोहे में दिया गया है अतिशयोक्ति अलंकार। और ये जो पूरा जो छंद है इसमें ये है चौपाई और ये है दोहा। उम्मीद है आपको पूरी व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 2 छंदों को कवर करूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।